इंसान की आदतें या तो उसे बनाती हैं या उसे बिगाड़ती हैं। अगर बचपन से ही किसी को व्यायाम करने की, सुबह जल्दी उठने की, ध्यान लगाने की, बड़ों का सम्मान करने की ऐसी आदतें पड़ जाए, उसका आने वाला जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन अगर गलत आदतें पड़ जाए तो जीवन भर उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में इन बुरी आदतों को अपना लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं ये एकदम गलत है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो इंसान को बर्बाद कर सकती हैं और हमें हर हाल में इन आदतों को तो अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। आदत नंबर 1, प्रेय सुख की इच्छा। कठोपनिषद में बताया गया है कि इस संसार में 2 तरह के सुख होते हैं। पहला होता है प्रेय सुख और दूसरा होता है श्रेय सुख। आइए बारी बारी से दोनों को समझते हैं। प्रेय सुख क्या होता है? जो सुख शुरुआत में अमृत की तरह मीठा लगता है लेकिन बाद में विष के समान कड़वा हो जाता है, वो प्रेय सुख होता है। इसका एक उदाहरण है गलत भोजन करना और अत्यधिक भोजन करना। आपका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी बस इंद्रियों के तुच्छ सुख के लिए आप भोजन खाए जा रहे हो। तो उस समय तो भोजन के स्वाद का आनंद आएगा, लेकिन बाद में जब पेट खराब होगा ना, अनेक तरह की पेट की बीमारियां आपको घेर लेंगी, आपका पेट बाहर निकल आएगा, तो वो अत्यधिक भोजन करने का सुख आपका सबसे बड़ा दुख बन सकता है। यही प्रेय सुख होते हैं। श्रेय सुख क्या होता है? जो सुख शुरुआत में विष के समान कड़वा लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान मीठा हो जाता है, वही श्रेय सुख होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है व्यायाम करना। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको दर्द और तकलीफ होती है, पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन निरंतर व्यायाम करने के कुछ सालों के बाद आपका शरीर और मन वज्र के समान मजबूत हो जाते हैं। आप एक अनुशासित और मेहनती व्यक्ति बन पाते हैं। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और जीवन सुखदायी हो जाता है। और यही श्रेय सुख होता है। शुरू में कड़वा लेकिन बाद में अमृत के जैसा मीठा। तो देखा जाए तो अभी मिलने वाला सुख प्रेय सुख होता है और जो सुख काफी समय के परिश्रम के बाद मिलता है वो श्रेय सुख होता है। अब संसार के ज्यादातर लोगों की आदत क्या बन गई है कि वो हमेशा अभी सुख चाहते हैं, प्रेय सुख चाहते हैं। बाहर का तला भुना मसाले वाला राजसिक भोजन करते हैं जो उस समय तो जीभ को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पेट को बहुत नुकसान पहुंचाता है और फिर कब्ज और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अभी सुख लेने की आदत इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। इसीलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अभी चाहे थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन हमेशा हमें बाद के सुख की सोचनी चाहिए, यानी कि श्रेय सुख के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि असल सुख तो वही है। पर कुछ लोग तो इस बात को समझते नहीं। उन्हें लगता है कि सुख तो बस इंद्रियों में है, लेकिन सच्चाई में तो ये है मित्रों कि इंद्रियों का सुख बहुत ही क्षणभंगुर होता है। आप अभी चाहे कितना भी राजसिक भोजन कर लो, कुछ समय के बाद इंद्रियां फिर उसकी इच्छा करने लगती हैं। तो ये एक तरह का मायाजाल है। मनुष्य को चाहिए कि इस तरह के मायाजाल से बचे और आज जो भी कर्म करे वो ये सोचकर करे कि आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, दूसरों में कमियां निकालना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें खुद हजारों कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, लेकिन वो खुद की उन 1000 बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की एक एक छोटी छोटी बुराई को भी निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बुरी आदत है। दूसरों में कमियां निकालने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसीलिए समझदार लोग दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर खुद की कमियों को खोजते हैं और उनको सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं। कबीरदास जी ने जैसा कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं दूसरों में बहुत बुराइयां खोजता था, दूसरों की कमियां निकालते रहता था, लेकिन जब मैंने खुद के अंदर झांक के देखा, मालूम पड़ा कि जितनी बुराइयां मुझ में हैं उतनी तो किसी में नहीं, इसलिए सबसे बुरा तो मैं ही हूं। और तब से उन्होंने दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दिया और अपनी कमियों को सुधारने में लग गए। और हमें भी यही करना है। इसके साथ साथ कुछ लोगों की एक और बुरी आदत होती है
कि वो अपनी जिंदगी में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते और हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। आपको अक्सर ऐसे लोग कहते हुए मिलेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वरना आज मैं वहां होता, यहां होता, पता नहीं कहां होता। भाई, अगर आपको कहीं पहुंचना होता तो आप पहुंच चुके होते। दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। दूसरों की कमियां निकालना और दूसरों को दोष देना, ये आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जल्दी हार मान लेना। कुछ लोगों में अनुशासन की बड़ी कमी होती है। वो दूसरों के कहने पर कोई काम चालू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वापस अपने पहले वाले रंग में आ जाते हैं। ऐसे लोग कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि जिंदगी में अगर आपको कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए अनुशासन के साथ काम करना पड़ता है। इस पर मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बीच में वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे और शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने देखा कि आगे मार्ग पर किसी ने बहुत सारे गड्ढे खोद दिए हैं। उसने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, ये मार्ग में इतने गड्ढे किसने और क्यों खोदे होंगे? बुद्ध ने उन गड्ढों की तरफ देखा और जवाब दिया, हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस जंगल से गुजर रहा होगा और उसको बहुत प्यास लगी होगी और जमीन से पानी निकालने के लिए उसने जमीन में गड्ढे खोदने शुरू किए होंगे। लेकिन जब थोड़ा गड्ढा खोदने पर उसे एक गड्ढे में पानी नहीं मिला तो वो दूसरी जगह खोदने लगा और ऐसा करते करते उसने इतने सारे गड्ढे खोद दिए कि उसको पानी भी नहीं मिल पाया और गड्ढे खोदने की उसकी मेहनत भी खराब गई। अगर वो इतने गड्ढे खोदने की जगह सिर्फ एक गड्ढा खोदता और उसको अनुशासन के साथ खोदता रहता तो निश्चित ही उसे पानी मिल जाता। लेकिन क्योंकि उसके अंदर अनुशासन नहीं था, इसीलिए उसको पानी नहीं मिल पाया। देखिए, जो लोग सालों मेहनत करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, पर कोशिश करते रहते हैं, वही लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। इसीलिए किसी भी काम को चाहे छोटे लेवल से ही शुरू करिए, लेकिन अनुशासन बना कर रखिए। हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई समस्या आए तो इंसान को अपना तरीका और नजरिया बदलना चाहिए, लक्ष्य लेकिन कभी नहीं बदलना चाहिए। चौथा, अपने रहस्य दूसरों को बताना। आचार्य चाणक्य अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में कहते हैं, कभी भी अपने रहस्य किसी को न बताएं, और यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अब आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा है, इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, ज्यादातर लोग ये सोचकर दूसरों को अपने रहस्य बता देते हैं कि ये तो हमारा अपना है, ये किसी को नहीं बताएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि जो व्यक्ति आज आपका है, आपके साथ है, वो कब आपके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने रहस्य किसी को बताए नहीं। रावण ने अपनी नाभि में अमृत होने का रहस्य अपने भाई विभीषण को बता तो दिया था, ये सोचकर कि विभीषण तो उसका अपना भाई है। लेकिन आगे चलकर रावण के गलत व्यवहार के कारण विभीषण को उसका साथ छोड़कर श्री राम जी की शरण में जाना पड़ा। और जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो विभीषण ने ही श्री राम को बताया कि रावण की नाभि पर प्रहार करने से ही उसका अंत हो सकेगा। और अपना ये रहस्य उजागर करने के कारण ही रावण की मृत्यु हो गई। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, आपको अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए और उन्हें बस अपने तक ही रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थी 4 आदतें जो इंसान को आगे चलकर बर्बाद कर सकती हैं और हमें इन आदतों से दूर ही रहना चाहिए। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी लोग अपने जीवन को सुधार पाएं। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।